हम सबके लाइफ में एक ऐसा ना ऐसा गोल होता है या एक ऐसा टारगेट होता है कि हम 4 दोस्त या 3 दोस्त कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। सबका ऐसा ना ऐसा एक सपना होता है। वैसे ही राजस्थान में रहने वाले 3 दोस्तों ने ऐसी चीज़ प्लान की थी, गोवा बाय रोड जाना। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि इन लोग गोवा तो नहीं पर मेंटल हॉस्पिटल जरूर पहुंच जाएंगे। वैसी एक घटना राजस्थान में घटी हुई 3 दोस्तों के आपके सामने लेके आया हूँ। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलना, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो करो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो आपकी कहानी, ताकि मैं दुनिया को सुना सकूं आपकी भी कोई हॉरर, पैरानॉर्मल या मिस्टीरियस घटी हुई कोई भी कहानी। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं भाई, बिना कोई टाइम गवाए, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही स्पेशल और बहुत ही हॉरर रहने वाली है। पूरी की पूरी कहानी सुनना, बीच में से स्किप मत कर देना, वरना आपको जो एक्सपीरियंस चाहिए, जो गूसबम्प्स चाहिए, वो नहीं आ पाएंगे। चलिए आज की कहानी शुरुआत करते हैं। पूरी की पूरी जो स्टोरी, ये पूरी की पूरी जो घटना घटी थी राजस्थान में रहने वाले 3 दोस्तों के साथ घटी थी। अभी आपको मैं उन 3 दोस्तों का नाम सुना देता हूँ, यश, मानसी और श्रेय। यश, मानसी और श्रेय ये तीनों ही तीनों बहुत ही पक्के वाले दोस्त थे और अपने घर के आसपास ही रहते थे। और दिसंबर का महीना था, राजस्थान में कोई अलग ही लेवल की ठंडी 2018 में गिर रही थी, मानो बर्फ गिर रहा था, बर्फ। तो ये तीनों दोस्त मिलके एक दिन डिसाइड करते हैं क्यों ना हम लोग यार कहीं घूमने जाए, कोई ऐसी जगह जाए जगह टेम्परेचर थोड़ा लो भी हो और थोड़ा सस्ता भी हो और घूमने लायक भी हो जाए, लॉन्ग ड्राइव जर्नी भी हो जाए। उसमें से मानसी कहती है हम लोग हिमाचल प्रदेश चलते हैं, लेकिन यश ये बात को ठुकरा देता है। यश बोलता है कि नहीं नहीं, हम लोग गोवा जाएंगे, गोवा, और वो भी लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी, कार में जर्नी भी हो जाएगी और अलग ही लेवल का मजा भी आ जाएगा। तो श्रेय बोलता है ठीक है यार, गोवा सही रहेगा, और दिसंबर के महीने में थोड़ा गोवा सस्ता भी रहेगा, क्योंकि ठंड में इतना कोई आता भी नहीं गोवा, लोग गर्मियों में घूमने जाते हैं। तो यश बोलता है ठीक है, हम लोग सब अपने अपने घर पे बात करते हैं और बढ़िया से पैसे वैसे इकट्ठे करके हम लोग गोवा के लिए निकल जाएंगे अगले हफ्ते। अगला हफ्ते आते आते सबके घर वाले ने परमिशन भी दे दी थी, क्योंकि सबके घर वाले एक दूसरे को जानते थे और इन तीनों की दोस्ती भी कोई अलग ही लेवल की थी। तो यश सब कुछ मैनेज कर देता है, प्लानिंग कर देता है, कैब भी बुक कर देता है यहाँ तक, और सारी होटल का रहने का इंतजाम यश खुद करता है, क्योंकि यश 2-3 बार गोवा पहले जाके आया हुआ है भाई, और मानसी और श्रेय एक भी बार गोवा नहीं गए थे। ऐसे ही जब जाने का दिन आता है, मानो कि कल जाना है, और आज सारी पैकिंग यश, मानसी, श्रेय सारे के सारे जन पैकिंग में लग जाते हैं। और अगले सवेरे यानी कि 4:30 बजे सुबह की उनकी एक कैब भी बुक हो जाती है जो उनको डायरेक्ट गोवा ले जाने वाली थी। और सुबह होते होते कैब नीचे आ जाती है यश के घर, और यश को पिक करके वो मानसी के घर जाती है और श्रेय के घर जाती है, और इन तीनों की जर्नी मानो एकदम स्टार्ट हो जाती है। वहीं से इन तीनों की जर्नी भी स्टार्ट हो गई। यश, मानसी और श्रेय बहुत ही खुश थे उस दिन, मानो कि इन लोगों ने तो जन्नत में जा रहे हो ऐसा इनको फील हो रहा था, क्योंकि इतने सालों के बाद और इतनी लॉन्ग ड्राइव होने वाली राजस्थान से गोवा, बहुत ही अलग ही लेवल का एक मजा आने वाला है। इन लोग बहुत खुश होते हैं, मानो मुश्किल से 30 या 40 किलोमीटर कटे हो गए। इनकी दोस्ती ड्राइवर के साथ भी हो जाती है। यश की और जो कैब ड्राइवर था उसकी दोस्ती तो अलग ही लेवल की हो जाती है, क्योंकि यश और ड्राइवर थोड़ा सिगरेट्स भी करते थे, सिगरेट स्मोकिंग भी करते थे, तो इनकी दोस्ती तो अलग ही लेवल की हो जाती है। बातचीत करते करते मानो कब हाईवे लग जाता है इनको खुद को पता नहीं चलता है। लेकिन विंटर के सीजन में इन लोग की जो राजस्थान की जो साइड की जो हाईवे थी, वहां पे मतलब विजिबिलिटी बहुत जीरो थी उस टाइम पे, आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा था। फॉग लाइट जली हुई थी और कार ड्राइवर बहुत ही स्लो चला रहा था, 20-30 की स्पीड पे हाईवे पे चला रहा था। और यश ड्राइवर को बोलता है कि भैया आराम से चलाओ, हमें कोई जल्दी नहीं है, एकदम आराम से चलता हो। लेकिन ड्राइवर यश को, मानसी और श्रेय को एक चीज बोलता है, देखो भाई आगे बहुत ही कोहरा छाया हुआ है, बहुत ही कोहरा छाया हुआ है, कोई भी मेहरबानी करके खिड़की या दरवाजा मत करना, सब अपने अपने गेट लॉक कर दो, कोई भी अपना गेट मत खोलना। इस चीज सुन के श्रेय थोड़ा परेशान हो जाता है कि भाई ये इतना मतलब हमको सावधान क्यों कर रहा है तो सिर्फ कोहरा ही है ना, इतना मतलब हमको क्यों बोल रहा है कि सब कुछ बंद कर दो। तो ड्राइवर बोलता है
ऐसी चीज नहीं है, यहाँ पे छलावा भूत प्रेत जैसी शक्तियां होती है जो कि ऐसे ही सुनसान सड़क पे घूमती रहती है। तो श्रेय बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता है ड्राइवर साहब, आप गाड़ी चलाइए। थोड़ी देर के बाद श्रेया नहीं मानसी जो होती है ना, उसको वॉमिटिंग की फील होती है, मतलब बहुत ही बेचैनी फील होती है, और मानसी गलती से खिड़की खोल देती है। जैसे ही वो खिड़की खोलती है वो ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाती है। मानो 2 सेकंड के लिए तो ऐसा लगा कि बाहर से कोई ठंडी चीज अंदर आई, इतनी ठंडी चीज अंदर आई कि गाड़ी भी पूरी ठंडी हो गई थी। गाड़ी के कांच तो बंद थे, 2 सेकंड के लिए कांच क्या खोले, पूरी गाड़ी ठंडी हो गई और मानसी उधर ही बेहोश हो गई। और जैसे ही मानसी को होश आता है, मानसी ये देखती है कि पूरी गाड़ी में कोई नहीं, गाड़ी खुद पर खुद चल रही है। आगे पूरा कोहरा छाया हुआ रहा है, पूरी धुंध छाई हुई है, 0 विजिबिलिटी है, कुछ नहीं दिख रहा है भाई आगे, पूरा ही कोहरा कोहरा आसपास। और गाड़ी तेज रफ्तार में चल रही है, 100 की स्पीड पे चल रही है। ना ड्राइवर है, ना यश है, ना बाजू में बैठा हुआ श्रेय है। गाड़ी कैसे चल रही है भाई, गाड़ी चले जाइए। मानसी ने बहुत कोशिश की, खिड़की भी खोलने की कोशिश की, खिड़की भी लॉक, दरवाजा भी लॉक। बहुत ट्राई करने के बाद फाइनली दरवाजा खुल जाता है और मानसी गाड़ी में से कूद के रास्ते की ओर भागना और चिल्लाते चिल्लाते रोते हुए भगवान का नाम लेते दौड़ने लगी रास्ते के एकदम सामने की ओर। जैसे वो सामने चलती चलते चलते मानो 1 किलोमीटर कटा होगा कि उसको सामने एक 12 फीट की परछाई दिखाई देती है, मानो एकदम लंबी चौड़ी काली परछाई। वो जितनी उसके करीब जा रही थी उतनी परछाई भी दूर उससे जा रही थी, जितनी करीब जा रही थी परछाई भी उससे दूर जा रही थी। ये मानो इसका तो दिमागी संतुलन हिल गया, ये बेहोश होके वहीं गिर गई। और जब उसे होश आया ना तो वो गाड़ी में ही थी। ये पूरा का पूरा उसको सपना आ रहा था। श्रेय बाजू में बैठा था, यश आगे बैठा था और ड्राइवर इस तरफ बैठा था। थोड़ा बहुत होश आते आते मानसी बोलने लगी कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझे बहुत ही बेचैनी हो रही है। और ड्राइवर एक ही लट लगा रहा था कि मैम मैंने आपको मना किया था कि दरवाजा खिड़की मत खोलो, खिड़की मत खोलो। कोहरा अब तक गया नहीं है, अभी भी हम लोग कोहरे में गाड़ी चल रही है और मुझे स्लो ही चलानी पड़ेगी इस कोहरे में गाड़ी। लेकिन यश जो कि ड्राइवर के बाजू में बैठा था वो भड़क गया ड्राइवर पे। मैंने कहा ना कि मानसी की तबीयत खराब है तो गाड़ी थोड़ी स्पीड में चलाओ और फटाफट एकदम पास वाले अस्पताल में ले लो गाड़ी, इसकी तबीयत बहुत बिगड़ रही है। लेकिन ड्राइवर साहब एक ही चीज़ बोल रहे थे कि मैं फास्ट नहीं चला सकता, बात समझो और आप भी खिड़की कुछ मत खोलो। ऐसे करते करते बात चल ही रही थी कि सामने उनको दिखाई देती एक लड़की खड़ी हुई और ड्राइवर साहब की मिस बैलेंस होते ही गाड़ी ठुक जाती है वो लड़की को और सामने खड़ी हुई लड़की नीचे गिर जाती है। ये सब दृश्य देख के यश फटाफट उतरता है नीचे और जाके क्या देखता है, ये तो खुद मानसी पड़ी हुई है। वो गाड़ी में जाके चेक करता है तो मानसी पिछली वाली सीट पे है भी नहीं, बाजू में बैठा यश, बाजू में बैठा श्रेय भी नहीं है, ड्राइवर भी नहीं है, और जो गाड़ी ठुकी थी और जिसके साथ ठुकी थी वो मानसी है। वो फटाफट मानसी को उठाता है, फ्रंट सीट पे रखता है और खुद स्टीयरिंग की सीट पे बैठता है यश, और गाड़ी इतनी स्पीड में लेके जाता है, इतनी स्पीड में कोहरे में से निकालता है कि उसको ना आगे का कुछ पता था ना पीछे का पता था, ना उसको श्रेय का पता था ना ड्राइवर को पता था इन दोनों गायब हुए तो हुए कैसे। वो मानसी को लेके तेज रफ्तार में जा ही रहा था कि उसके सामने पता नहीं कब पेड़ आया और पेड़ में देखे उसकी गाड़ी ठुक जाती है और दोनों वही बेहोश हो जाते हैं। भाई शाम होते होते गांव वाले उनको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं और जब यश, श्रेय, ड्राइवर और इन सब की आँख खुलती है तो इन लोग खुद को एक हॉस्पिटल में पाए जाते हैं। धीरे धीरे यश को सब कुछ याद आता है। यश थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होता है लेकिन यश को बुखार बहुत ही तेज चढ़ चुका था। मानसी, श्रेय, ड्राइवर अभी भी बेहोशी की हालत में थी। डॉक्टर ने मानसी को तो पागल घोषित कर दिया था कि ये पागलों की तरह हरकत कर रही थी और इसकी दिमागी संतुलन पूरी तरह से हिल चुका था। ड्राइवर भी पूरी तरह से होश में नहीं आया था, श्रेय भी होश में नहीं आया था और सिर्फ यश ही होश में था। यश पूरी की पूरी बात गांव वालों को बताता है और गांव वाले बोलते हैं कि हाँ, राजस्थान के एक छोटे से हाईवे, मैं नाम नहीं लूँगा कौन सा हाईवे, वहाँ ऐसा कोहरा छाया हुए में, जब कोहरा छाया होता है ना तब छलावा भूत पे जैसी शक्तियाँ वहाँ घूमती रहती है और बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट भी हुए, बहुत लोग तो पागल भी हुए हैं।
जो भी उनकी झांसे में या उनके इल्यूशन में आ गए। तो ये पूरी की पूरी घटना हमको और किसी ने नहीं, खुद यश ने इंस्टाग्राम पे लिख के भेजी है। बोला कि श्रेय और ड्राइवर तो आज भी डिप्रेशन में है और मानसी जो थी वो पूरी पागल हो चुकी है, घर के बाहर भी नहीं निकलती और पागलों पागलों तरह की हरकत भी करती है। अगर दोस्तों आपको भी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। कहानी देख लियो अब तक तो बहुत बहुत धन्यवाद।